નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા માટે વિકાસ પરીક્ષા લક્ષી અસાઇનમેન્ટ વિભાગ એ 2-3 વાક્યમાં પ્રશ્નો। गद्य विभाग चैप्टर नंबर 9 प्रथम परीक्षा के पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9-10 प्रत्येक ना 2 मार्क्स। प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? आंसर, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजदा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दा की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचते हैं। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया भांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उससे अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उनके साथियों का पहचानते थे। गद्य विभाग चैप्टर नंबर 11 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से क्वेश्चन नंबर 1, थानेदार मसीहा कैसा बन गया? थानेदार ने संकट में पड़ी हुई लड़की के मामले में पूरी रुचि ली। उसने युक्तिपूर्वक मोहन के साथ उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार वह मसीहा बन गया। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों मानते हैं? बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? लेखक ने ऑटो वालों की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उसने प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। गद्य चैप्टर नंबर 21 जेमा नंबर 1, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। इसके साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति की व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। उसके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। वह भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था, इसलिए शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा जैसी लगने लगी थी। शेखर के नाटक का विषय क्या था?
शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसके कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। लेखक शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उसके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। गद्य चैप्टर नंबर 23, જેમાં प्रश्न नंबर 1, पिता ने लेखक से क्या वादा कराया? लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ा करते थे, इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए? क्यों? लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीद लेते हैं। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद थी? स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और उनके चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन के अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो उस लेखक को प्रभावित करती थी, इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।